चैप्टर नंबर 16 में हमने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझा। इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कब वो एस्टैब्लिश्ड हुआ, क्यों बनाया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फंक्शंस क्या थे, वो कंप्लीट किए। एज वेल एज हमने ये भी देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि किस तरीके से हम आगे डेवलपमेंट करें लेकिन बिना नेचर को हार्म किए, और आज के टाइम पे जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है वो हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखें। उसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ फर्दर मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, बचा के रखें, ये कुछ यहाँ पे उसकी स्ट्रेटजीज है, तरीके के नेचुरल रिसोर्स को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दूसरे रिसोर्सेज जो है आर्टिफिशियल रिसोर्स तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को अगेन एंड अगेन हम जनरेट नहीं कर सकते, तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म। जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्स की रिन्यूएबल है, जो बार बार अपने आप ग्रो हो सकता है, जैसे कल्टिवेबल फार्म है, जो यहाँ पे खेत है, फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेज है, एट्सेट्रा, शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट क्वालिटी इज़ मेंटेन। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करना है ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे। हमें पानी को, फॉरेस्ट को या तो फार्म को वेस्ट नहीं करना। एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एट्सेट्रा शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। और जो हमारे नेचर में नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं, नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, उसे हम जुडिशियसली यूज़ करें। जुडिशियसली का मीनिंग होता है जितनी जब ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, हद से ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम अननेसेसरीली गाड़ी का यूज़ ना करें, ज़्यादा बिना मतलब के एक्सीलेटर ना दबाएं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम बिना मतलब के नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। देन सेकंड है इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप जो भी न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो ध्यान में रखें कि सिटीज़ के थोड़ा नज़दीक होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री इतना दूर है कि सिटी तक सामान पहुंचाते पहुंचाते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता हो। अ सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। और आपके फैक्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। देन थर्ड पॉइंट, those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways। जो चीज़ को हम एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, पानी पहुँचाने का सिस्टम। पानी आता है खेतों में ज़्यादातर डैम की मदद से। अब जो डैम्स होते हैं आर यूटिलाइज फॉर मोर देन वन पर्पस। अब कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है डैम के पानी को, एक होता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम के जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, खेतों तक उसे पहुंचा सकते हैं। फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, बाढ़ आने से रोक सकते हैं, बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हम काफ़ी सारी शिप्स और बोट वगैरह यहाँ पे डैम के पीछे जो पानी स्टोर किया वहाँ पे नेविगेशन वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करना है। देन फोर्थ आता है नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल्स एंड इंक्रीजिंग स्लम। यहाँ पे जो भी अनप्लान्ड डिस्पोजल है, अनप्लान्ड होता है कि बिना तैयारी के, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली, कुछ बिना सोचे समझे इंडस्ट्रीज़ ने अपना वेस्टेज ऐसे ही कहीं पे फेंक दिया, पॉइजनस केमिकल्स रिलीज़ कर दिए, या तो स्लम्स बढ़ते जाते हैं, झोपड़पट्टी बढ़ते जाना, जो आगे जाके पॉल्यूशन बहुत हद तक इंक्रीज़ कर सकता है और नेचर को हार्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को फैलने से रोकना है। देन फिफ्थ है स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। आज के टाइम पे ज़्यादा अगर हमें यूज़ करनी है तो कौन सी एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल और जो पॉल्यूशन स्प्रेड ना करती हो, जैसे है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी। जितना हो सके इसको यूज़ करें। जैसे आपने भी आज के टाइम पे देखा होगा काफ़ी लोगों ने अपनी छत पे वो सोलार पैनल्स और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाई है। और जो सी शोर के नज़दीक रहते हैं या तो फिर माउंटेनियस एरिया में रहते हैं वो विंड मिल्स वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को जितना हो सके ज़्यादा यूज़ करें।
देन लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट आइदर 2 और 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है और इवन ऑब्जेक्टिव्स भी इसके अंदर से निकलते हैं। नाउ एनवायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या वन लाइन क्वेश्चन है कि पहली बार अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे, 1972 स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन का सिटी है। देयर आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम कन्वेंशन एंड कैंप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। और उस दिन के बाद थोड़े थोड़े समय में काफ़ी सारे कन्वेंशन होती है, मीटिंग, सेमिनार्स होते रहे, कैंप ऑर्गेनाइज होती रही। किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कैसे हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। in which it was decided to take different steps for the environmental protection। ये काफ़ी सारी कंट्रीज ये मीटिंग में इकट्ठा होती, मिलती और ये डिसाइड किया जाता था कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट और इस मीटिंग में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। इवन लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट बहुत कुछ ट्राई करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या ट्राई करता है गवर्नमेंट वो देख लेते हैं। फर्स्ट, information about pollution condition of different cities of the nation is presented। आज के समय पे आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे ऐसा दिखाया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, किस सिटी में एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे रहना सेफ़ है, कहाँ पे रहना अनसेफ है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉल्यूशन कंडीशन डिफरेंट सिटीज़ की रिप्रेजेंट की जाती है ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना। सेकेंड, Central and state pollution control boards have been established to control pollution। हर जगह पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की है और हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्टेट में पोल्यूशन को कैसे रोकना है, कम करना है, कंट्रोल करना है, उसके लिए अपना एक इंस्टीट्यूट सेटअप करते हैं। थर्ड पॉइंट है 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कौन से दिन पे एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 5 जून। या तो 5 जून को कौन सा डे होता है, दैट इज एनवायरनमेंट डे। फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। 81 में गवर्नमेंट ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पास किया था जिसके अंडर में जो न्यू फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होती है या जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर से जो पॉल्यूशन निकलता है उस एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं या तो ये सारे जो डेटा होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट का एक्ट यहाँ पे बताता है कि कितना आपका इंजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। देन लास्ट 5th पॉइंट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटोरिएटिंग लेवल ऑफ ओजोन। हमें पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड जो ओजोन लेयर है वो डिटोरिएट हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए। काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पे मिलजुल के काम करती है कि ओजोन लेयर को हम और ज़्यादा बिगड़ने से कैसे रोकें। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करना है। एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करें, जो हमारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है या तो नेचुरल रिसोर्सेस है उसे कैसे मेंटेन करना है। दस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन इंडिविजुअल हम जितना हो सके एनवायरनमेंट को बिगड़ने से रोकें और कोई अगर उसे गंदा कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे भी स्टॉप करें। इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल पोल्यूशन नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड सून। अगर हमने जल्द से जल्द पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं रखा तो ऐसा दिन भी नज़दीक आएगा जब पूरी अर्थ डूम्ड हो जाएगी। डूम्ड हो जाना, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना। तो हमें अर्थ को अगर डिस्ट्रक्ट होने से बचाना है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 इकोनॉमिक्स का एंड होता है। इसके लिए जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है आप CW में वगैरह लिख लेना। वेरी सून इस चैप्टर की हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।